विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और श्लोक चल रहा है 9वां। यहाँ भगवान कहते हैं कि कैसे आदमी सुख दुख और जो है बंधन में बनते हैं। सत्व रज और तम किस प्रकार मनुष्य की गति बनाता है। इस जीवन में जितने बढ़ते उतरते रहेंगे उतने सुख दुख का अनुभव जीव करता रहेगा। संसार में सुख है, सुख के बाद दुख है। तो ये किस कारण होता है? ये अपने गुणों के कारण होता है। व्यक्ति दुख को अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है और सुख की अभिलाषा कर रहा है, दुख की अभिलाषा कर रहा है। वो किस कारण? ये गुणों के कारण। तो ये गुण जीवात्मा को जोड़ता है, जीवात्मा के ऊपर हावी होता है और वो जो है जन्म मृत्यु का कारण होता है। कहते हैं सत्वं सुखे संजेति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजेत्युत। हे भारत, अर्जुन, जो सत्व गुण है वो सुख में लग जाता है। सत्व गुण हमेशा जो है सुख में लगने का कारण यह है कि सुख क्या है पहले समझना पड़ेगा। सुख तो वही कहा है कि निर्विकल्प, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। हाँ, जिसमें अत्यंत दुखों की निवृत्ति है वह सुख है। तो यहाँ कौन सी सुख की बात कर रहे हैं? सत्वम सुखे संजयति। तो यहाँ तो दोनों सुखों को ले सकते हैं। सुखे संजयति सत्वम, वो जो सत्व गुणी होता है, चाहे वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया हुआ हो, चाहे उसने कर्मकांड को प्राप्त किया हो, कर्मकांड जो ही उसका उद्देश्य बना हो, और वो स्वर्ग प्राप्ति का भी सुख चाहता हो, और एक है वो ब्रह्म विद्या ये जो मोक्ष का सुख चाहता हो। लेकिन वो दोनों में भी सत्वगुण है। और फिर दोनों में कैसे रहेंगे? तो बोलते रहते एक मुख्य रूप में रहता है, एक गौण रूप में रहता है। जो भोगेश्वर्य को प्राप्त करता है वो भी मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसलिए क्यों रखता है? क्योंकि वो सत्वगुणी है। जैसे कर्दम ऋषि के पास भोगों की उपलब्धि थी, तप किया, तप के माध्यम से पत्नी भी जो है जरा हो गई थी, उसको भी जो है तरुण्यता आ गई। और उन्होंने उनको जब होश आया तो उन्होंने देखा कि मुझे तो भगवान का संकेत था कि आपको पुत्र हो जाएगा, आपके घर में भगवान आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उस संसार के बारे में सोचा। संसार के बारे में सोचना क्या है? एक भोग, एक ऐश्वर्य, वो भी उनके पास सब उपलब्धि है। तो उन्होंने भगवान से एक विमान प्राप्त किया जो हर कहीं जा सकता है। दोनों पति पत्नी कई साल तक उस विमान में भ्रमण करते रहे, संतान उत्पत्ति हुई। ये क्या है? सुख की बिना तो नहीं होता, क्योंकि सत्व गुण भी था, अधर्म भी नहीं था। ऐसा नहीं कि सुख जो होता है, कई सुख लोग जिसको उसको समझ रहे हैं जो अधर्म से धन प्राप्त किया हो, या अधर्म करके किसी को नीचा दिखाते हुए, किसी को किसी के साथ छल कपट करते हुए, किसी किसी को तो
और किसी के दुख में भी सुख मिलता है, तो वो सुख नहीं है, वो सत्वगुणी सुख नहीं है। तो वो सत्वगुणी सुख क्या है? जो तप से प्राप्त हुआ जो भोग है, उसको कहेंगे सत्वगुणी सुख। चाहे आप तप से वो भोग प्राप्त करो, या तप से फिर वो उससे भी बढ़कर सुख प्राप्त करो, हो सकता है। तो वैसे कर्दम मुनि को वो प्राप्त था, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, वो उसको उस सुख को भी गौण माना, और मुख्य फिर मोक्ष को माना। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ के त्यागा शांति रनंतरम, त्याग के बिना शांति है ही नहीं। तो आप जितना त्याग करोगे, स्वर्ग का भी त्याग करोगे, तभी तो आगे मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन स्वर्ग भी तो सुख है, धरती की अपेक्षा सुख है। देवता लोग, देवताओं में सत्वगुण प्रधान है। तो देवताओं में सत्वगुण प्रधान होने से अब देवताओं की अपेक्षा ब्रह्मदेव में सत्वगुण प्रधान है, तो देवता लोगों का गौण सत्वगुण हो गया। और ब्रह्म की अपेक्षा विष्णु में सत्वगुण प्रधान है, तो ब्रह्मदेव का भी सत्वगुण गौण हो गया। तो ऐसे सत्वगुण गौण और मुख्य दोनों में चलता है। तो वो ब्रह्मदेव भी जो है सत्वगुणी है, महादेव जी भी सत्वगुणी है, तो उसकी अपेक्षा वो गौण हो गया। लेकिन इससे नहीं कि उसमें रजोगुण है, नहीं, दोनों को एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं हो तो गौण की सत्ता चलती है, उप प्रधान की सत्ता, उप प्रधानमंत्री की सत्ता चलती है। वैसे ही है, एक में दोनों रहते हैं। तो सत्व सुखे संजयति, वो हमेशा सुख की अभिलाषा करता है, चाहे वो स्वर्ग का सुख हो, चाहे वो मोक्ष का सुख हो, है ना। स्वर्ग के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। और कई कई लोग केवल मोक्ष को ही सुख मानते, वो शुरू से ही त्याग में रहते, त्याग में जीते। जैसे संत महात्मा के जीवन में क्या अनुभव है, उनके जीवन में धन प्रदान नहीं है, क्योंकि धन धन जो है सुख का कोई कारण है, उससे भी सुख प्राप्त होता है। शरीर को भोग मिलते हैं, और वो भोग से वो आनंद आता है। तो धन भी लेकिन वो धन भी क्या कहते हैं, सत्व गुणी हो। देखो, बोलते हैं संत महात्मा, जोड़ून या धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करके। मतलब उत्तम प्रकार से धन कमाओ, उत्तम मतलब बेईमानी से नहीं, छल कपट से नहीं, जो ईमानदारी से धन कमाया हुआ, और उसको भी तुम जो है दान पुण्य में लगाओगे, धर्म कार्य में लगाओगे, उदास भी, और वो भी दान पुण्य में तो कर रहे हो, लेकिन अहंकार वृत्ति रहित, अहंकार उसमें होना नहीं चाहिए, तभी वो भी मोक्ष को फलदायक होता है। वो धर्म कार्य इतना दृढ़ बनता है, तो उससे भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि धन में भी दुख नहीं है, सुख है, लेकिन वो धन जो है सत्व गुण रूप होना चाहिए। तो यहाँ तो देखो, जो धन होता है, अगर वो सत्वगुणी नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ता। हाँ, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति है, तो वो भी एक धन है, सुख है ना, वो सुख है। तो उसका भी तो त्याग करते हैं संत महात्मा लोग, स्वर्ग का त्याग करके फिर वो मोक्ष की प्राप्त करते हैं। तो वो मोक्ष का सुख है। इसलिए सत्वम सुखे संजयति, हमेशा सत्ववान लोग जो है, सत्व गुणी जो है, सुख का अनुभव करते हैं। या सत्व गुण में हमेशा रहते तो उनको सुख का अनुभव होता है, दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन यहाँ देवताओं का भी खंडन हो जाएगा, क्योंकि देवताओं में भी अंतिम में सुख नहीं है, शून्य पुण्य लोकों में शांति, फिर उनका दुख शुरू हो जाता है। तो यहाँ सुख कौन सा कहा है, जो सत्व गुण में रहते हुए आप संसार का भोग भी करो, या संसार को त्याग में, या ध्यान में रखना पड़ेगा कि सत्व गुण क्या है। ये नहीं कि संसार को छोड़ दो, नहीं, संसार को अनासक्त होके भोगो। और जब अनासक्त होके भोगेंगे, जब उसकी वृत्ति क्या होगी, जब वह ब्रह्म ज्ञानी है, जनक राजा, तो उसकी वृत्ति सत्वगुणी है, वो संसार में है, संसार में रहते हुए भी पद्म पत्र में बसा। वो जैसे
कीचड़ में कमल रहता है लेकिन शुद्ध रहता है, वैसे ही संसार में रहता हुआ व्यक्ति उस संसार से आसक्त नहीं होता। आसक्त होने से रजोगुण और तमगुण बढ़ता है, तो इसलिए वो आसक्त नहीं होता, इसलिए वो हमेशा सुख में रहता है, सत्व गुण में रहता है। इसलिए होते सुखम सुखे संजयति, वो हमेशा सुख में प्रवेश रहता है, उसका संचरण रहता है, सत्वगुण में हमेशा संचरण रहता है। उसको तमगुण नहीं, उसको कभी वो एक तो सत्वगुण नीचे आ सकता है, एक सत्वगुण होता है कि उसको हमेशा वो स्थिर रखता है ना। सत्वगुण कभी हमारे अंदर, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर सत्वगुण नहीं बढ़ता तो फिर हमें को ब्रह्म ज्ञान नहीं है, हम क्यों अनासक्त नहीं है। लेकिन हमारा जो सत्व ज्ञान है, सत्व गुण है, वो सत्व गुण स्थायी नहीं है। एक बार स्थायी कब होगा, जब वो ज्ञान की लेवल बन जाएगी। पहले अध्यायों में कहा है ना कि वो जिसका शस्त्र और शस्त्रज्ञ का ज्ञान हो गया है, जो उसने आत्मा का ज्ञान कर लिया है, वो स्थायी हो गया है ना। फिर उसका हर जगह सबका अनुभव हो जाएगा, हर जगह वो सत्वगुण बन जाएगा। चाहे ऐसे नहीं कि स्वर्ग के देवता ही भी स्वर्ग सत्वगुणी है, ब्रह्मदेव ही सत्वगुणी नहीं। स्थायी रूप से यहाँ जो ब्रह्म ब्रह्म विद्या वाले हैं वो भी सत्वगुणी है, इसलिए वो हमेशा सत्वगुण में ही रहते हैं। तो आगे कहते हैं कि रजः कर्माणि कर्माणि भारत। अब रजगुणी कैसे है, रजोगुण कर्म में तथा कर्म में बांधे जाते हैं। वो हर कोई कार्य को अपने ऊपर लेते हैं। भक्त जो होता है, भक्त तो सत्वगुणी होता है। भक्त तो ये कहता है, भगवान के प्रमाण में चलता है कि भगवान ने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहम्यम। जब भगवान का हमेशा प्रमाण रटते हुए, हाँ, कि ये भगवान जो है कर्ता धर्ता सब वही है, सदाधारम, वो सबका आधार है ना। तो वो अपने ऊपर वो क्लेश नहीं लेता, कर्तापन का जो है अहम नहीं लेता कि मैं करता हूँ। कौन, वो सत्वगुणी। लेकिन रजोगुणी जो है दान पुण्य भी करेगा तो नाम पे करेगा। पहले आया था कि रजोगुणी व्यक्ति कार्य करने में बड़ा कुशल है, 24 घंटों में वो केवल 22 घंटे ही सोता, इतना कर्मठ है, कर्म में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि इस शरीर का नाम हो, इस शरीर के माध्यम से सुख प्राप्त हो, चाहे वो स्वर्ग का भी सुख हो, वो उसको जब तक स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता तब तक वो रजगुण में ही रहता है। हाँ, फिर स्वर्ग का सुख एक बार प्राप्त हो गया तो वो सत्वगुण में चला जाएगा। उसका उसको फिर पता चलेगा कि अरे, देवता का तो इतिहास है, देवता लोग भी इस धरती पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो जन्म लेने के तरसने का कारण क्या है, कारण ये है कि देवताओं में भी फिर आत्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मविद्या इसी शरीर में प्राप्त होता है, इसी शरीर में स्वर्ग प्राप्त होता है और इसी शरीर में मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हम स्वर्ग को सुख का त्याग करके मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। तो ऐसा जिसका अनुभव होता है वो करता है। लेकिन वो कर्मठ व्यक्ति, उसका मृत्यु पर्यंत वो अपने कर्म प्रधान होता है। वो हर एक कार्य को कुशलता से करता है, निर्णय करता है। हाँ, अच्छा, वो ऐसा नहीं कि पाप करने वाला होता, नहीं। वो रजगुण में रहता है तो वो सुख जिससे मिले, चाहे वो पाप करने से मिले या पुण्य करने से मिले, उसको जो अच्छा लगता है, मतलब अगर उसके उसको किसी से बेईमानी भी करनी हो तो करने में हिचकिचाए नहीं। किसी का रजगुण जो राजा होते हैं, राजा का कार्य क्या है, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के लिए जो है विचार करना, उसके लिए वो प्रयत्न करता है। लेकिन किसी के विरुद्ध युद्ध हो गया तो वो रजोगुण व्यक्ति जो है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत सारे लोगों को मार काट भी करता है। ऐसा नहीं कि वो शांति से बैठेगा, नहीं। वो रजोगुणी होने के कारण वो सब कुछ कार्य करता है। उस पाप पुण्य का दोनों का भी होता है, इसलिए पाप रजोगुणी के हमेशा पाप पुण्य होते हैं। पाप पुण्य होने से क्या कारण क्या होता है, रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य के जन्म में आता रहता है।
और उच्च उच्च पदों पे आता रहता है। सत्वगुणी व्यक्ति भी जो पुण्यवान मतलब स्वर्ग के लिए पुण्य करना चाहता है, वो व्यक्ति केवल पुण्य को मतलब स्वर्ग को प्राप्त करता है। मनुष्य वो देवता होता है, देवताओं को प्राप्त होता है। और रजोगुणी व्यक्ति मनुष्य को प्राप्त होता है, मनुष्य योनि को हमेशा प्राप्त होता रहता है। उसके लिए कार्य कुशलता ही उसका कर्म ही भगवान है। वो ये सोचता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ यही मेरी पूजा पाठ है। इसलिए कई लोग जो है, कई लोगों के विचार संसार में है ऐसे भी कि नहीं, जितना कर्म करोगे वही है। फिर वो दूसरे के लिए, हित के लिए, चाहे स्कूल खोल रहे हो, चाहे धर्मशाला वृद्धाश्रम खोल रहे हो, चाहे हॉस्पिटल खोल रहे हो, ये सब उसके, लेकिन उसका उद्देश्य, उसके नाम, उसके पीछे क्या है कि उसका नाम, तो वो रजोगुनी का कार्य है। जिस जिस समय उसके बीच में उसका अहम आ जाएगा, उसका कर्तापन आ जाएगा उस कार्य में, वही कार्य उसका रजोगुनी में जो है हो जाएगा। और अगर उसी कार्य को वो कार्य करता हुआ, ऐसा नहीं है कि धर्मशाला खोलना वो गलत है, वृद्धाश्रम खोलना गलत है, स्कूल खोलना गलत है, नहीं। वही अगर निष्काम कार्य में लगता है, निष्काम कार्य जिसमें क्यों मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए गाडगे महाराज, वो वो कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन वो भी, उनका भी नाम जो है कर्मयोगी बताया गया। कर्मयोगी संत गाडगे महाराज। तो वो, उनका कार्य क्या था? गरीबों की सेवा करना। वो भी कोई धनवान तो नहीं थे, लेकिन जब वो उनके साथ लोग जुड़ गए, क्योंकि वो निष्काम कार्य करते थे, और लोग देखते थे एकदम, ये फट, वो कभी भी नया कपड़ा नहीं सिलाया, और न ही किसी के लिए किसी को बोला कि मुझे नया कपड़ा दो। वो कर्मयोगी, वो भगवान का भजन थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन दिन भर उनका कार्य था कि गांव में जाना, गांव की जो गंदगी है, वो गंदगी जो पड़ी है गांव में, वो गंदगी को साफ करना। ऐसा नहीं कि वो ऐसे थे, लेकिन उनका विचार था स्वच्छता रखो, स्वच्छता अभियान था। और हर जगह वो अपना झाड़ू एक रखते थे, और हर जगह वो गांव में जहाँ जाते थे, फिर बाद बाद में लोगों को, लोग उनके पीछे पीछे साथ में लगने लगे। लेकिन उन्होंने शुरू किया वो अभियान कि गांव को स्वच्छता रखना, और शाम को उनका कीर्तन मतलब सत्संग होता था, वो लोगों को सत्संग सुनाते थे। तो उसमें वो गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, वो भजन उनका हमेशा रहता था। तो ऐसे संत जो थे, वो निष्काम भाव के ऊपर चले गए। निष्काम कर, क्यों क्यों बता रहा हूँ कि उनके नाम पे बाद में उनके जीते जी लोगों ने जो उनको मदद किया, मतलब उनको कहा, जैसा उन्होंने कहा कि उनके नाम पे स्कूल खोले गए, उनके नाम पे धर्मशाला खोली गई, हॉस्पिटल खोले गए, और लेकिन उन्होंने अपना नाम कभी भी किसी को दिया नहीं, किसी धर्मशाला में अपना नाम नहीं दिया। अच्छा, घर के लोग इतने त्रस्त थे कि घर के लोग अन्न के लिए मोहताज थे। और एक बार जो है कि वो धर्मशाला में जब रहते थे, तो उनकी पत्नी वहां पहुंची, तो उनको पत्नी से उन्होंने किराया जो लगता है उसका, वो ले लिया। मतलब धर्मशाला रहने की जो फीस होती है, या फिर उन्होंने रहने ही नहीं दिया कि अगर तुम समझो कि मैं, ये तुम्हारे पति का है, तो बिल्कुल नहीं। तो जैसे साधारण लोगों की व्यवस्था थे, वैसे इसमें रहने दिया। तो ये उनका जो है, ये कर्मयोगी होने के बाद भी, कर्मठ तो थे, लेकिन मैंने कहने का तात्पर्य कि निष्काम कर्म कैसे होते हैं, चाहे वो कर रहा है, लेकिन उसका आसक्ति नहीं होती कर्म में, तो वो भी सत्वगुणी हुए। हाँ, तो ऐसा नहीं कि यहाँ कहेंगे भी रजोगुणी जो है कर्म करने वाले होते हैं। हाँ, यहाँ रजोगुणी का अर्थ होता है जो अहंकार युक्त करता है, कर्तापन अपने तरफ लेता है, और अपने कर्तापन का अभिमान करके वो अपनी वाह कराता है, लोकेशना, लोगों की से इज्जत लेता है, उसको कहते हैं रजोगुणी। उनकी तो ऐसी हालत हो गई थी गाड़गे महाराज की, कि उनका पुत्र अन्न से समाप्त हो गया, और इनका कीर्तन चल रहा था। और कीर्तन, सत्संग को कीर्तन कहते हैं वहां। तो व्यक्ति आया, जब इनका सत्संग चल रहा था, उसमें व्यक्ति ने कहा कि आपका पुत्र, एक ही पुत्र था, और वो चल बसा।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कीर्तन चलने दो, भगवान का नाम स्मरण करो। तो वो उसको बोलते, ऐसे मेले कोट्यान-कोटी काय रडू एकासाठी। मतलब ऐसे कितने लोग मर गए हैं, तो मैं अकेले के लिए क्यों रहूं? उनकी दृष्टि से देखो क्या है, उनकी दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम हो गई थी। तो कर्म योग से जो है उसमें भी शुद्धता आ जाती है, सत्वगुण आ जाता है। अगर वही व्यक्ति निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है, धर्मशाला निष्काम भाव से कर रहा है, आश्रम खोल रहा है, निष्काम भाव से खोल रहा है, तो वो भी मोक्ष के लिए फलदायक होता है, सत्वगुण प्रदान होता है। तो यहाँ कहते हैं जो रजोगुणी है, कर्म में अपना अहंकार रखते हैं, इसलिए उनको जो है मनुष्य के जन्म में आना पड़ता है। चाहे मनुष्य का जन्म कैसा भी हो, लेकिन संसार दुखालय तो है ही। लेकिन मनुष्य यहाँ पहले भी पता है, सत्वगुण से रजोगुण से भी सत्वगुण में जा सकता है, तमोगुण से रजोगुण में जा सकता है। ऐसा नहीं कि रजोगुण से, और लेकिन रजोगुण से भी तमोगुण में भी जा सकता है। अगर दुर्योधन जैसा व्यक्ति रजोगुणी है, राजा है, सुख का कार्य करना चाहता है, लेकिन वो दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, अब ना ही फिर अपने बारे में सोच रहा है। भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने आ रहे हैं, फिर भी उसकी मूढ़ बुद्धि जो है वो अपने कल्याण के लिए भी नहीं है, तो उसको तमोगुणी कहा है। तो रजोगुण से वो तमोगुण में चला गया। और विदुर विदुर जो है वो सत्वगुण में चले गए, भीष्माचार्य सत्वगुण में चले गए रजोगुणी होने के बाद भी। तो ये है। तो इसका जो ऐसा नहीं कि रजोगुण का रजोगुण रहेगा, सत्वगुण का सत्वगुण रहेगा, इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मोक्षवान बन गया है, वो कभी सत्वगुण से हटता नहीं भी, ऐसा। जो जो व्यक्ति सुख का सत्वगुण देवता हो तो तक जाता है, लेकिन उसका भी डर होता है कि वो रजोगुण में जाए। तो आगे कहते हैं, तमह तु ज्ञानम आवृत्ते प्रमादे उत संजयति। तम गुण जो होता है वो ज्ञान को ढक देता है, मूढ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है। वो अपना कार्य, कम से कम रजोगुणी व्यक्ति धर्म का कार्य करता हुआ अपनी वाह वाह प्रशंसा करता है, लेकिन इसकी तो ना अपने नाम से कोई लेन देन है, ना दूसरे के नाम से कोई लेन देन है, ना खुद की इज्जत रखता है, ना दूसरे की इज्जत करता है। वैसा होता है तमोगुणी, है ना। जैसे शराबी है, शराबी को अपने नाम का कुछ पड़ा नहीं। अच्छा, घर वाले मर रहे, खा रहे, जी रहे, क्या कर रहे उसको वो भी पता नहीं। तमोगुणी व्यक्ति अ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है, तमोगुणी व्यक्ति। और वो व्यक्ति उसको कहते हैं राक्षस वृत्ति वाला। वो हमेशा 84 लाख योनि में ही पाया जाता है। उसका उसका कार्य क्या है? ये जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें ही है उसका उसका आना जाना। वो कभी मनुष्य योनि में नहीं आएगा, तमोगुणी। क्योंकि उसने अपने ज्ञान को, जो अ, जीव ब्रह्म है, ऐसा जो विचार होता है, उस जीव ब्रह्म को जो है उसने समाप्त कर दिया। उसके केवल उसका क्या है कि शरीर ही आत्मा है। शरीर आत्मा होने से वो शरीर को ही मान्यता देता है। फिर क्या करता है वो कि बस यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवन है तब तक सुख से जीवो। चाहे किसी से धोखा दे दो, चाहे किसी के कर्जा ले लो, ऋण ले लो, और ऋण लेके भी घी खा लो, अच्छा खा लो, क्योंकि शरीर ही सब कुछ है ना। तमोगुणी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तमोगुणी वो व्यक्ति इसको तमोगुणी का मतलब होता है नास्तिक व्यक्ति, जिसके अंदर परमात्मा का भाव नहीं है। नहीं तो अगर आप सोचेंगे भाई तमोगुणी तो शुरू शुरू में जो वाल्मीकि भी था, जो उस समय कथा आती है कि वो अ, लोगों को मार मार के जो है अपना घर चलाता था, वो तमोगुणी था। लेकिन फिर वो सत्वगुण में आ गया, क्योंकि नारद जी का जो संत का सहवास होने से कई लोग जो है सत्वगुण में आ जाते हैं। लेकिन ये तमोगुणी क्या है? ये तमोगुणी वो वो व्यक्ति कौन से होते हैं? जो तमो गौ प्रधान होता है,
और रज जो है गौण होता है। तो ऐसे व्यक्ति का भी संतों के माध्यम से वो होता है, संतों के माध्यम से कल्याण हो जाता है। लेकिन ऐसे तमोगुणी जो नास्तिक व्यक्ति, जो दुर्योधन जैसे, वो दुर्योधन भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, अपनी सत्ता को मानता है। उसके घर में उसको समझाने वाले भीष्माचार्य संत है, उसके घर में उसको धर्म का अवतार साक्षात विदुर जी है, हाँ, उसको समझा रहे हैं। लेकिन वो मूढ़ बुद्धि जो है तमोगुनी, जो अपने शरीर को ही प्राधान्यता देता है, अपने शरीर के ऊपर ही उसका जो पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं ही सबसे बलवान हूँ, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो वो तमोगुनी व्यक्ति ज्ञान से ढका हुआ रहता है, वो पूर्ण रूप से अज्ञान में प्रवृत्त होता है। और वो अज्ञान के कारण जो है और प्रमादी होता है। एक तो होता है ज्ञान को ढककर प्रमादी, आलस्य का यहाँ प्रमाद का अर्थ है ये नहीं करना कि वो कुछ कुशलता नहीं होता। एक तो तमोगुनी होता है वो प्रदाम जो शराबी ये नहीं, जो जो नास्तिक होता है वो कार्य तो करता है। प्रमाद का अर्थ होता है वो आत्मज्ञान में प्रमाद करता है, आलस करता है, उसमें वो कभी उसमें उसकी रुचि नहीं होती, ब्रह्म विद्या में कभी उसकी रुचि नहीं होती तमोगुण की, इसलिए उसको प्रमादी कहा गया। तो यहाँ प्रमादे भी प्रमाद में भी वो लगता है तमोगुणी व्यक्ति। तो सत्वगुणी व्यक्ति देवताओं को प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति देवताओं को भी प्राप्त होते हैं और अपना मनुष्य को प्राप्त होते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति मनुष्य को प्राप्त होता है और पशु को भी प्राप्त होता है। आप कहेंगे तमोगुणी कैसे प्राप्त होता है? जैसे 84 लाख योनि कहा तो 4 लाख योनि मनुष्य के, और ऐसे घटिया घटिया मनुष्य जन्म है जो मनुष्य के नाम के केवल नाम है पुरुष, लेकिन उसमें मनुष्यत्व नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति उस मनुष्य को प्राप्त होते जहाँ उसको जो है वो पशु तुल्य ही कार्य करने पड़ते। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम।